इलेक्शन इमरान खान के बगैर। सब अपने अपने घरों में बैठे अक्टूबर में भी नहीं होंगे। 2024 भी लड़ाई झगड़ा और मुरीख का ताल्लुक का अदद 7 है। पार्लिमानी निजाम है ये पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत बड़ी तब्दीली है। एक एक बंदे का इंटरव्यू खुद कर सच्चाई जरूर होती है, बहुत हद तक सच साबित हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। हमने जो एक प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू किया हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने पाकिस्तान के 2 बड़े नाम लेकर आए हैं जिनकी पहले भी प्रेडिक्शन बहुत हद तक सच साबित हुई है। और आज वो क्या फरमाते हैं ये आपको बताएंगे इस व्लॉग में। उनके नाम है, एक है सामिया खान और एक है शेख तारिक। ये 2 लोग ऐसे हैं जिनकी प्रेडिक्शन अब तक जितनी इन्होंने की है वो काफी हद तक सच साबित हुई है। एक बात जरूर याद रखिएगा कि बेशक गायब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही जानती है। ये जो सितारों की चाल देखकर लोग प्रेडिक्ट करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इम्कानात का इल्म होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए इल्म से ये आगे बताते हैं और फैसला आखिरकार सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही होता है। मगर हम इस प्रोग्राम में आपको ये जरूर बताते हैं कि जो ये लोग प्रेडिक्शंस करते हैं उनमें काफी हद तक सच्चाई जरूर होती है। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि इन दोनों लोगों ने आज तक जितनी प्रेडिक्शंस की हैं आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, वो काफी हद तक सच साबित हुई हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि सामिया खान ने जो प्रेडिक्शंस की थी वो ये कहती हैं कि मेरी आज तक सारी की सारी प्रेडिक्शन सच साबित हुई है, मगर एक प्रेडिक्शन अभी तक रास्ते में है और वो ये कि इस मुल्क पाकिस्तान का निजाम चेंज होना है। ये निजाम नहीं चलेगा। देखते हैं कि वो निजाम कौन सा होगा। ये जो निजाम पार्लिमानी निजाम है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा और ये तब्दील होकर ही रहेगा। ये प्रेडिक्शन सामिया खान की अभी बाकी है जो उन्होंने की है और वो इस पर बार बार जोर दे रही हैं कि इस मुल्क का निजाम चेंज होने के करीब है। और जैसा कि आप लोग ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बहुत जोर लगा रहे हैं। पीटीआई पूरी की पूरी बहुत जोर लगा रही है। इमरान खान साहब ने पंजाब के हलकों के कैंडिडेट्स के इंटरव्यू भी करना शुरू कर दी है। पिछले 3-4 दिन से वो एक एक बंदे का इंटरव्यू खुद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आई है। पीटीआई और इमरान खान वो सूबाई हलकों के हर उम्मीदवार के इंटरव्यू खुद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान की सियासत के लिए। अब इमरान खान तो पूरा तैयार है इलेक्शन के लिए, जबकि दूसरी तरफ पीडीएम जो है वो बिल्कुल इलेक्शन नहीं चाह रही। पूरी कौम के सामने है वो इलेक्शन से किस तरीके से फरार जाती है और इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो प्रेडिक्शन सामिया खान ने की है इसी तरह की प्रेडिक्शन शेख तारिक भी बार बार कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं ये आपको बताएं। वो ये कहते हैं कि 2023 का अदद 7 है और पाकिस्तान का अदद भी 7 है और 7 का ताल्लुक मुरीख से है और मुरीख का ताल्लुक जंग, फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई और कानून से है। शेख तारिक जो मारूफ सितारा शनास है वो ये फरमाते हैं कि ये सारा साल बल्कि 2024 भी इसी तरह गुजरेगा और इसमें शिद्दत आएगी, बल्कि हालात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं और निजाम तब्दील होगा। नए चेहरों को लाकर बिठा दिया जाएगा और जो इलेक्शन अक्टूबर में या उससे पहले किया जाने के इम्कानात हैं या जो लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन अभी हो या अक्टूबर में हो, ये अक्टूबर में भी नहीं होने वाले और ये बात कम से कम 1.5 या 2 साल आगे जाएगी और सब अपने अपने घरों में बैठेंगे, नए चेहरे आएंगे और निजाम को आगे चलाएंगे। ये सारी बातें तो शेख तारिक साहब ने की, मगर एक बात बहुत अहम की उन्होंने और वो ये की कि जब भी कभी इलेक्शन होगा, हाँ वो आज हो, कल हो, 1.5 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, सितारों की चाल के मुताबिक शेख साहब ये फरमाते हैं कि इलेक्शन 1.5 से 2 साल तक नहीं होने वाला और जब भी कभी इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन इमरान खान के बगैर होगा। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन उन्होंने की, बड़ी धमाकेदार प्रेडिक्शन की।
اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی الیکشن ہوگا وہ عمران خان کے بغیر ہوگا. اللہ رب العزت بے شک ہر چیز پر قادر ہے, وہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا مستقبل میں. لہٰذا شیخ صاحب کی پریڈکشن کے مطابق جب بھی کبھی الیکشن ہوگا وہ عمران خان صاحب کے بغیر ہوگا, اس سے پہلے الیکشن ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یہ پریڈکشن شیخ طارق نے کی. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سامعہ خان کی پریڈکشنز میں کتنا دم ہے اور شیخ طارق صاحب کی پریڈکشنز میں کتنا دم ہے. یہ تو آخر وقت ہی ثابت کرے گا کس نے کیا بولا اور کیا سچ ہوا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ تعالی جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت پاکستان پر, ہماری آنے والی نسلوں پر اپنا خاص کرم اور رحمت فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.